मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कर्नल कि साहब। अभी आपने कहा कि पार्लियामेंट में वो हमें नहीं सवाल उठाने देंगे या नहीं। मैंने आपको बड़े जिम्मेदारी से वो जो clear 1962 किया। ये आपकी लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। अब आप इसमें 1962 पे कैसे पहुंच गए कि कौन सा सैनिक ने क्या किया, किस गवर्नमेंट ने क्या किया? ये पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है। 9 दिसंबर सेलिब्रेशन टाइम है कि हमने, हमारे देश ने, हमारे देश की सरकार ने चाइना को ना केवल चैलेंज किया है, पहली बार किक मारी है। और Right, एक sir. वो वाली किक है जो मुझे लगता है पूरी दुनिया को दिखाई दे रही पंचशील है। की भी तो बात हो सकती है ना, है ना? पंचशील की भी तो बात हो सकती है ना कि पंचशील बोल जाएंगे ये। जनरल साहब, बड़ा एक एनेक्डोट है। नहीं नहीं, आई कम टू यू सर। देखिए, रागी साहब को ले आइए, उसके बाद जनरल साहब के पास जा रहा हूँ। 1962 से पहले, वॉर में जाने से पहले चाइना के नेतृत्व ने नेहरू को ठगा और नेहरू ठगे गए क्योंकि नेहरू वाज इमोशनल पर्सन। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। उनको देश जनरल साहब। रियल सच्चाई से, देश हित को नेहरू ने कभी भी ऊपर। जनरल साहब और उसके बाद अपने तिवारी जी हित और को अरोड़ा जी दोनों के पास आ को रहा ज्यादा हूँ। माफी चाह ऐश्वर्या, रहा हूँ। देखो जनरल कितनी साहब, बड़ी स्टेटमेंट है कि उन्हें ठगा गया। We could have used एब्सोल्युटली जनरल साहब, सर एब्सोल्युटली सर, जनरल नहीं, मैं आ रहा हूँ। जनरल साहब बोल रहे हैं, प्लीज सर। अच्छा देखिए, बात ऐसी है, जहां तक नेहरू जी का रवैया है भारत की सशस्त्र सेनाओं के प्रति, तो मैं आपको केवल एक ऐतिहासिक वारदात याद दिलाना चाहता हूं। जनरल सर रॉय बुचर, इंडियन आर्मी का पहला जो ब्रिटिश चीफ था आज़ादी के बाद, वो अपनी फाइल पकड़ के, टोपी डाल के, केन कमर में डाल के अपने बॉस को इम्प्रेस करने गया और उसने प्रेजेंट करना चाहता था प्लान्स फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। उस वक्त नेहरू ने उन्हें कहा कि जनरल, आई डोंट नीड एन इंडियन आर्मी, मेरे लिए पुलिस काफी है, भारत एक शांति प्रिय देश है, मेरा बस चले तो मैं आर्मी को डिसबैंड कर दूं, कोई जरूरत नहीं है सेना की, पुलिस काफी है, भारत जैसे शांति प्रिय देश को कोई हमला करने की जरूरत नहीं करेगा। फेमस लास्ट वर्ड्स, क्योंकि जो 62 में हुआ वो सदमे से वो बेचारे सह न पाए और उसके कोई 2 साल के भी अंदर अंदर वो उनका निधन हो गया, दुखपूर्वक निधन हो गया। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जितने वो ही वाज सो फार रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, रियलिज्म, और वो तो बिल्कुल नॉर्थ एंड साउथ का रिश्ता था, और उनकी वजह से उनकी सो कॉल्ड शांतिपूर्ण जो है चरखा काटने वाली पॉलिसियां, उनकी जो पंचशील की पॉलिसी इत्यादि इत्यादि हाई फलूतिन वर्ड्स, तिब्बत हमने गवा दिया बगैर लड़े। हमारे वहां पे ट्रीटी राइट्स थे तिब्बत में, शिगात्से में, ल्हासा में हमारी फौजी डिटैचमेंट्स थी, हमारे आउटपोस्ट थे, वो सब दे दिए। आ रहा हूँ। ऊपर से जो हमारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट थी, मैं बात कर वो भी चीन को दे दी, साहब गिफ्ट कर दी। और अब जाके हम लाइन लगा के बैठे हैं साहब कि हमको चाहिए यूएन सिक्योरिटी एब्सोल्युटली जनरल साहब। जितना इन्होंने नुकसान हमारी नेशनल सिक्योरिटी का करा, मैं बात कर लूं आपको, तिवारी जी होल्ड ऑन, इतना कर पाएगा आने वाले वर्षों के अंदर भी। एब्सोल्युटली जनरल। जरा संजू जी, जितना कम कहा जाए उस समय की नीतियों के कि 2000 किलोमीटर दिया, आपने तो साहब 40,000 किलोमीटर के ऊपर गिफ्ट किया हुआ है। और जब पूछा गया तो बोले साहब वहां तो कोई एक घास का तिनका नहीं उगता। महावीर त्यागी जी ने संसद में सवाल पूछा था, वैसे तो सर भी बहुत उनके नहीं उगते थे, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम ऑक्साइड चिन्ह दे दे, गिफ्ट दे दे, गिफ्ट प्लेटर के ऊपर ये किया गया है। और फिर साहब उसके बाद हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बॉर्डर एरिया में, वो इस पार्टी ने नहीं बनने दिया कि साहब चीन उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे हमला कर देगा। अरे क्या हमला करेगा साहब, हमको भी तो काउंटर अटैक करना आता है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।